नहीं, मैं हूँ राना मोहम्मद अवैस करनी एडवोकेट और आज हम बात करेंगे प्री रेस्ट बेल के हवाले से। अब सबसे पहले ये देखना है कि प्री रेस्ट बेल होती क्या है, कौन प्री रेस्ट बेल अप्लाई कर सकता है, अब कौन प्री रेस्ट बेल दे सकता है, अब इसमें सीआरपी का सेक्शन कौन सा अप्लाई होता है, ये सारी चीज़ें हम इसमें छोटे से टॉपिक में डिस्कस करेंगे। अब बेसिकली प्री रेस्ट बेल होती है कि आपने अपने आप को प्रोटेक्ट करना है बीइंग इनोसेंट पर्सन। आप इनोसेंट हैं, आप समझते हैं आपके खिलाफ एफआईआर हो गई है, लेकिन आप उस वक्त मौके पे मौजूद नहीं हैं या मौके पे मौजूद हैं तो आपने कोई कार्रवाई नहीं की या कोई ऐसा मैलस है आपके खिलाफ जिसकी वजह से कोई मेलाफाइड इंटेंशन है कंप्लेनेंट की, जिसकी वजह से आपको फाल्सली इम्प्लीकेट किया गया। तो ये बेसिकली प्रोटेक्ट करती है अगर आपके खिलाफ आपको फाल्सली इम्प्लीकेट किया गया है केस किसी भी केस में, तो बीइंग लॉफुल सिटीजन तो ये आपका राइट है कि टू अप्रोचेस बिफोर लर्नर्ड एएसए, कोई कहाँ पे भी हो, जिस जगह पे हो वहाँ पे कोई एएसए होगा, एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होगा, तो वहाँ पे आप बेल मूव कर सकते हैं वहाँ पे। और ये याद रखिएगा इसमें ये होती है प्री रेस्ट बेल कभी भी एरिया मजिस्ट्रेट या इलाका मजिस्ट्रेट नहीं सुन सकता, ना डायरेक्ट हाई कोर्ट सुन सकती है। यानी सबसे पहले प्री रेस्ट बेल आपको सेशन कोर्ट, जिसको एडिशनल सेशन जज या सेशन जज जो भी हो, वो आपकी बेल सुन सकता है। अब किस ग्राउंड पे सुनी जा सकती है? नंबर 1, को मेलाफाइड इंटेंशन हो आपके खिलाफ, यानी आपको मेलाफाइड या बदनीति की बिना पर आपको किसी केस में मुलव्वस किया जाए तो उस वक्त ये दायर की जा सकती हैं। टू प्रोटेक्ट हिमसेल्फ टू बीइंग ह्यूमिलेट, यानी आपको तजलील न किया जाए और ये अब्यूज़ प्रोसेस और लॉ से भी बचा जा सके। तो कोर्ट ने ये देखना है कि मेलाफाइडी ऑन द पार्ट ऑफ कंप्लेनेंट है या नहीं है,